नमस्कार दोस्तों, 22वें एपिसोड में आपका स्वागत है। श्री परमानंद आनंदराम प्यासी डीसा सिंध के अनमोल मोती, सच्चे सन्यासी व निष्काम कर्मयोगी साईं लीला शाह ने हिमालय की गोद में एकांत की समाधि वाले आनंद को त्याग कर लंगोट व चोला पहनकर अनाथों, निर्धनों, मिस्कीनों में ईश्वर का प्रत्यक्ष स्वरूप जानकर पूरी उम्र उनकी सेवा करते रहे तथा उनके हर कार्य में उनकी सहायता कर मानो उनके अंतःकरण में समा गए। आऊं त उदासे जिन लाए दर्शन थियड़ा तिन जा, अज्ञान जझन झझन जनमन जा, काटियम कोट चिठा से मुंह सेण डिठा, जिन जा वचन बोल मिठा। संत राम संग। इस महान उपकारी दरवेश ने मारुओं के मुल्क थर पर अपनी कृपा दृष्टि की। लाड़ के करीब दीपले तालुके में बेड़ेजप नामक गांव में पारू फकीर का मेला हर वर्ष चैत्र की पंचम को लगता था तथा करीब 2 सप्ताह तक चलता था, जिसमें सिंध, लाड़ आदि से प्रेमियों के साथ साथ संत, दरवेश, भजन मंडलियां, कथा कीर्तन करने वाले धार्मिक उपदेशक भी काफी संख्या में आकर सत्संग, भजन, कीर्तन द्वारा लाभ लेते थे। स्वामी लीला शाह भी उनके साथ संत समागम का आनंद लेते थे। लाड़ से वापस लौटते समय पौहारन की धरती को पवित्र करते थे। इस्लाम कोट का शहर थर डिवीजन का सेंटर है, जहां पर लाड़ी लोहाना लोग काफी तादाद में रहते थे। यह लेखक वहां प्राइमरी स्कूल में क्लास टीचर था। 20 वर्ष की आयु में इस साईं का संग नसीब हुआ। उस समय उनकी आयु 37 वर्ष थी। तब भी वह व्यायाम में कुशल, 84 योग क्रियाएं करने में माहिर, सुडौल शरीर वाला कुशल नौजवान था। उनके चेहरे पर अलौकिक चमक थी। ऐसी अजीब अलौकिक सूरत को देखने के लिए प्रत्येक प्रेमी उत्सुक रहता था। हमारी मंडली को धोती, नेति, व्यायाम स्वयं ही करवाते थे। हर रोज शाम जो आधा घंटा सत्संग होता था, जिसमें प्रत्येक उनके अमृत वचनों का पान करता था, उसके बाद बीमारों को विभिन्न प्रकार से स्वस्थ रहने की हिदायतें देते, दीन दुखियों की सहायता करते रहते थे। व्यायाम करते समय यह उपदेश देते थे कि यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो संसारिक कार्य भी नहीं कर सकेंगे, साथ ही प्रभु वचन भी नहीं हो सकेगा। आपका शरीर एक प्रकार से वाहन अर्थात सवारी करने की गाड़ी है। वासना धरती है जिस पर चल रही है। इंद्रिया उस गाड़ी के घोड़े हैं। मन उनकी लगाम है। बुद्धि ड्राइवर अथवा कोचवान है और आत्मा उस पर सवारी कर रही है। उपनिषद। व्यायाम करना इतने आसान तरीके से सिखाया कि 76 वर्ष की आयु में मैं आसानी से कर सकता हूं और हर रोज करता हूं, जिस कारण शरीर तंदुरुस्त व निरोगी रहता है। साथ ही प्राणायाम भी किया जाता है, जिससे ध्यान दृढ़ होने में सहायता मिलती है। कई श्रद्धालु जो अभी जीवित हैं वे भी करते हैं। स्वामी जी सबको यही कहते थे कि यह शरीर उस सृजनहार मालिक का मंदिर है जिसमें वह साक्षात ब्रजमान है। उसे साफ व पवित्र रखना प्रत्येक का फर्ज है, परंतु यह सदा कायम नहीं रहेगा, अतः इसमें मोह ममता ना रखें, ना ही अहंकार करें। सत्य शरीर तो हमारी आत्मा है, वह सदा अजर अमर तीनों लोकों में कायम है। स्वामी जी न सिर्फ थर के बड़े शहरों में बल्कि पहाड़ी इलाकों के छोटे छोटे गांवों में भी प्रेमियों, शिष्यों के आग्रह करने पर उनकी दुकानों में जाकर ठहरते थे। वह गर्मी के दिनों में दौरा, सिंगर, पेरू आदि फ्रूटों का आनंद लेते थे तथा ऊंचे नीचे टीलों पर चढ़कर अपने हाथों से फल आदि तोड़कर खाते थे। थर के निवासियों की सादगी, संयम, मेहमान नवाजी तथा नम्रता देखने लायक होती थी। स्वामी जी जंगलों आदि में घूमते समय वहां गांव वालों से अमृत भरी बातें करते थे। उन्हें साफ सफाई से रहने, पढ़ाई करने, रोजगार करने, मालिक को याद करने आदि के बारे में मीठी वाणी द्वारा उपदेश देते थे। बीमारों को देसी इलाज, गरीब व निर्धन लोगों से हमदर्दी पूर्वक व्यवहार करके उन्हें कुछ न कुछ सहायता देकर प्रसन्न करते थे। थरदेश का खुशनुमा वातावरण, कुदरती फल फ्रूट, शुद्ध दूध, मक्खन, दही, बाजरे की रोटी, छाछ आदि मिलने से शरीर स्वस्थ तथा एकांत में आसानी से ध्यान करने के कारण स्वामी जी को यह देश बहुत पसंद था। कुछ वर्ष यूं ही पर्यटकों की भांति थर में घूमने के लिए आते थे, क्योंकि सावन माह में थर मुल्क मानो सिंध का कश्मीर बन जाता है। धन्यवाद।